हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति 777 पे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मैं जो आज रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे रेजोनेट की तो कंटिन्यू कीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरी और भी वीडियोस पे विजिट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अपना नाम इसमें लिखिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं वो कमेंट्स मैं जरूर देखती हूँ। खुद ही मैं सभी के सारे कमेंट्स देखती हूँ और जब मैं भगवान से प्रेयर करने जाती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए भगवान से कहती हूँ। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्रिस्टल बाय करने तो क्रिस्टल का नंबर अलग दिया है, दोनों ही नंबर पे आप ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा। देखते हैं कि क्या है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहे हैं, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, उनके डीप हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या उनके दिलो दिमाग में बसा पड़ा है, क्या चाहते हैं वो आपसे, उनकी डीप हिडन फीलिंग क्या है। डीप हिडन फीलिंग, जो फीलिंग उन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं करी है बट वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्या फीलिंग है उनकी आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, फील क्या कर रहे हैं आपको लेके, क्या बातें हैं जो आपको नो कांटेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में बताना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप कांटेक्ट में भी हो लेकिन काफी बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि इंसान के अंदर बताने की ताकत नहीं होती है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। महादेव महादेव मुझे बताइए कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में, गहराई में, डीप इन द माइंड में, डीप इन द हार्ट में क्या चल रहा है जो अभी तक इनसे कह नहीं पा रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और ये खुद से आया है, ठीक है। जो भी खुद से कार्ड आते हैं मैं उनसे कभी भी बैक नहीं डालती हूँ, हमेशा लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि उनके डीप इन द माइंड में है आपके साथ जीतना। वो चाहते हैं इस कनेक्शन में जीतना, उनको जीत चाहिए, आपके साथ उनको जीत चाहिए। देखो मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख रही हूँ कि जीतना तो उनको है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट का ऑफर देना चाहते हैं या कुछ ना कुछ मुझे वो आपको ऑफर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऑफर के साथ वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, उनके डीप इन द हार्ट में क्या है जो आज तक उन्होंने किसी से नहीं कहा। डीप इन द माइंड, डीप इन द हार्ट क्या है। ठीक है, हम होंगे कामयाब, क्या कह रहे हैं, वी शैल ओवरकम। कैसे करेंगे वो वी शैल ओवरकम इनके साथ। ओके, एस ऑफ कप्स, देखो डीप इन द हार्ट में तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। अगर वो आपको दिखाते हैं कि आपसे कॉन्टेक्ट मैसेज नहीं करना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मूव ऑन कर गए हैं, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है सब झूठ बोलते हैं। वो बहुत बड़े झूठे हैं, वो बहुत बड़े मैनिपुलेटिव नेचर के बंदे हैं। वो मन मन भाई मूड हिलाए समथिंग वाली कहानी सुनी है ना, कि मन ही मन तो आप ही उनको भाते हो। वेरी नाइस यार, जस्टिस देना चाहते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। वो उनको समझ में आ रहा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपको ऐसे छोड़ के गए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपसे बात नहीं करी, उनको लग रहा है कि आपने उनको जबरदस्त प्यार किया बट वो आपको उसका रिजल्ट नहीं दे पाए, वो आपको इतना प्यार नहीं कर पाए। ओ हो, उनको साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी कुछ हुआ ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। उनको लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ आपसे, उन्होंने मूव ऑन करना चाहा या कुछ भी करना चाहा, डीप इन द हार्ट वो चाहते हैं कि आपसे मूव ऑन कर ले, पर नहीं कर पाते। क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको खराब करने वाले कुछ लोग थे जिनसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। उनको पता है कि जिन लोगों ने भी आपकी, जो लोग आपके बारे में उनको भड़काते हैं ना, या कहते हैं ही और शी इज नॉट अ गुड पर्सन फॉर यू, वो आपके लायक नहीं है, वो झूठा है, उससे कनेक्ट मत करो। आपके लिए जो झूठा सूट है, उनको जो है भड़काने वाले हैं, वो थर्ड पार्टी में चला गया है, किसी और से बातें कर रहा है। मैंने आपके पर्सन को किसी के साथ देखा,
तो मुझे वहां पे वो उनसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सोच के उदास होते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो आश्चर्यजनक है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में चले गए हो और आप भी उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप तो खुश हो, आप तो हैप्पी हो अपनी लाइफ में। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि वो उन पर्सन से ही मूव ऑन कर लेते हैं और वहां से अपना रास्ता नाप लेते हैं। जो लोग भी आपके बारे में उन्हें भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में इल्यूजन्स फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें, वो वहां से अपना रास्ता नाप लेते हैं। वहां से वो मुझे हटते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये उनके डीप इन द हार्ट में चल रहा है, जो आपको वो कभी भी नहीं बता रहे कि फाइनली मैं उन लोगों से लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, वहां से भाग रहा हूँ जो भी आपके लिए उनको भड़का रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड, देखो जीतना तो वो चाहते हैं, जीतना तो चाहते हैं। उनको बहुत सारे साइन दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कोई ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते। जीतना तो है और उनको ये डिसीजन, उनका ये डिसाइड भी है कि एट द लास्ट आप लोगों की जीत होगी। मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनके समझ में भी आ गया है एट द लास्ट आप लोगों की जीत होगी और इस जीत में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया था, ये भी एक तरीके से जस्टिस का कार्ड होता है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस रिलेशन में बहुत ज्यादा दे रहे थे ना, वो नहीं दे रहे थे, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहते हैं। आपको अपने सपनों की रानी मानते हैं, आपको वो हर चीज देना चाहते हैं जिस चीज की आपको जरूरत है। आपको रानी की तरह अपनी जिंदगी में बना के रखना चाहते हैं। आपको फ्रूटफुल देख रहे हैं, आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जिस चीज की आप हकदार हो। या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या आपके साथ गलत करके उन्होंने जो भी कुछ किया, उस हर चीज की वो मुझे भरपाई करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनकी इच्छा है आपको वो हर सुकून देना जिसकी आपको जरूरत है। समझ में आ रहा है? नाइट ऑफ सॉर्ड जो दिखाता है बहुत तेजी से मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही निगेटिविटी उनको रास्ते में बहुत ज्यादा रोक रही है, लेकिन अब वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। घोड़े को देखा है ना, घोड़े की कितनी तेज रफ्तार होती है हवा की स्पीड में, तो हवा की स्पीड में मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक प्यार है उनके मन में, एक अंदर स्पार्क है, एक पैशन है आपको लेके। डीप इन द हार्ट में उनकी यही चल रहा है कि अब मुझे उस इंसान से मिलना है तो मिलना है, चाहे 4 लोग मना करे, कुछ भी करे, समाज का डर वर्क अब उनको कुछ नहीं लगने वाला है। इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में तो यही बातें हैं, ये उनके मन की बातें हैं, ठीक है, कि उनके मन में क्या है, वो चाहते क्या है। मुझे दिखता है कि हो सकता है आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, और ये ना कुछ डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, आपको लेके डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि जब आप लोग मिलोगे तो कैसा सीन होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे भी आप पहले रिएक्ट करते होंगे ना, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि आप जब मिलोगे तो कैसा रिएक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है जो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि वो समझ गए हैं कि इस रिश्ते में गजब की स्ट्रेंथ है। आपको जीतना, आपको हासिल करना उनकी ना एक ऐसा हो गया जैसे कोई एग्जाम को क्लियर करना। वो समझ गए हैं कि जीवन का कटु सत्य यही है कि उन्हें आपको पाना ही पाना है। ठीक है, और उनकी ये भी समझ में आ गया कि इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितनी भी पार्टी आ जाए आपको अलग नहीं कर सकती। उनके समझ में आ गया है, ना आप उनसे अलग हो सकते और ना वो आपसे अलग हो सकते हैं। वो 100% क्लियर है इस चीज के लिए। आपके अंदर जबरदस्त स्ट्रेंथ देखते हैं, आपके अंदर देखते हैं, आपके अंदर वो स्टेमिना है। आप ना एक, मैं अगर कहूं तो एक पत्थर में आप फूल उगाने की ताकत रखते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक पत्थर में फूल उगाने की ताकत रखते हो। मिट्टी में तो फूल कोई भी उगा देगा, बट मुझे दिखता है कि आप पत्थर में फूल उगाने की ताकत रखते हो। जिसका एग्जाम्पल मैं यही कह के देना चाहूंगी कि आपके आपके जो पर्सन थे वो पत्थर दिल इंसान थे और आपने उनके दिल को फूल बना दिया। उस पत्थर जैसे दिल को आपने फूल बना दिया। अगर वो किसी के लिए एफर्ट नहीं डालते थे या बहुत ज्यादा एरोगेंट नेचर के थे, डोमिनेटिंग नेचर के थे, इगोइस्टिक नेचर के थे, जो कोई भी उनको नहीं झुका सकता था, तो आपके प्यार ने, आपकी प्यार की ताकत ने उन्हें झुका दिया। और मैं साफ तौर पे ये देख पा रही हूँ कि अभी तक वो इंसान अगर किसी के सामने नहीं झुका, और वो यही सोच के परेशान है, वो यही सोच के हैरान है कि फाइनली उनको जो भी कुछ सिखाया ना, आपने सिखाया। आपने उनको एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाया है जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो। डीप इन द माइंड में उनकी यही चलता है कि आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो, आप ही उनकी ताकत हो। आपके बिना उनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। फाइनली अपने लाइफ का सोल पर्पस उनको पता चला कि फाइनली
आपके अंदर जो ताकत है ना, आपके प्यार में जो ताकत है, वो उन्हें कहीं किसी से नहीं मिल सकती और कहीं से वो कनेक्ट नहीं कर सकते उस ताकत से। और क्या है उनके डीप इन द माइंड में? ओके, वेरी नाइस। 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ अपनी फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं, बिल्कुल लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो सोचते हैं कि एक डिवाइन लव है, उनको लगता है कि आप हो, उनकी फैमिली हो, बच्चे हो, एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो यूनियन चाहते हैं, और शादीशुदा नहीं हो तो आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपको ना प्यार, बहुत गजब का प्यार देना चाहते हैं। वो हर तरीके से आपको केयर सपोर्ट देना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने कभी आपको नहीं दी थी। अभी तक अगर आपको उनकी तरफ से नहीं मिला था ना, तो मुझे लग रहा है कि अब जो आएंगे ना वो टोटली चेंज होकर आएंगे, टोटली चेंज, समथिंग लाइक अ न्यू पर्सन बन के आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि दीदी वो यही पर्सन है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मुझे तो लग रहा है बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, अब तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं है। आप जो चाहोगे ना वो आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले आप जिस चीज के लिए रोते रहते होंगे ना, अब ना आप उनको इतने कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करोगे जितने कि वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। अब आप उनसे इतना कनेक्शन नहीं रखोगे जितना कि वो आपसे कनेक्शन रखेंगे। और आपको लगेगा कि ये तो समथिंग लाइक, अगर मैं वर्ड यूज करूं, आपको लगेगा ये तो दिवालिया हो गया है, तो मुझे लग रहा है ये पागल हो गया है। फूल की एनर्जी आई है जो कि मुझे दिख रहा है कि अब बहुत ज्यादा इमेच्योर थे वो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ था। पर यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया था तो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी ही होगी। वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये आप सब आप ही के किए हुए का नतीजा है, जो आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है, आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर इतना वर्क किया है। ये जो हिम्मत है ना आपके अंदर, गजब की जो हिम्मत है, ये जो डिवाइन पावर आपको डिवाइन ने दी हुई है। जब आप कहते हैं ना कि भगवान कहता है तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तेरे आगे करवाऊंगा, तो सेम कहानी यही है कि आपने 1 कदम बढ़ाया और 10 कदम भगवान ने आपको बढ़ाया, आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन को बढ़ाया। भले ही आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले, बट इतने एफर्ट नहीं डाले कि कोई चीज अगर आपके नसीब में नहीं हो और वो आपको मिल रही है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जो है ना भगवान के अतिशय प्रिय हो। मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ आप भगवान के अतिशय प्रिय हो। और ये थोड़े इमेच्योर टाइप के पर्सन थे और आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते थे, इसीलिए लोगों ने इनको भड़काने की कोशिश करी। बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इनको साफ तौर पे नजर आ गया है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, फ्रेश बिगनिंग करनी है, तो करनी ही है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि बार बार कमिटमेंट का कार्ड दे रहे हैं, बार बार रियूनियन का कार्ड दे रहे हैं, बार बार आपको दिलो दिल ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपको जिंदगी की वो हर खुशी देना चाहते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं दी। और उनकी भी समझ में आ गया कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और अब अपनी तरफ से हाथ बढ़ा के ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। देरी है तो किस चीज की है कि अभी तक आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं कर रहे हो, बट अभी तक टोटली ऑफ आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है। सन की एनर्जी आई है जो साफ तौर पे दिखाई देती है कि आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है कि अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया था ना, अंधकार में किसी ने डाल रखा था, मुझे सन की एनर्जी से बार बार ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई बच्चा भी है, यहाँ पे कोई बच्चा भी है जो इन सब चीजों को अब सफर कर रहा है। यहाँ पे कोई मुझे मदर विद बेबी दिखाई दे रही है जिसका पर्सन उससे दूर है, जिसका वो वेट कर रही है। लेकिन ये फ्लावर की एनर्जी दिखा रही है, ये कंप्लीशन की एनर्जी जो दिखाती है कि बहुत जल्दी आप लोग एक हो जाओगे। अपने हस्बैंड से मुझे आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हो। और अगर आप लोग यहाँ बच्चा नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से कनेक्ट करके और बहुत जल्दी जो है अपने अपने आगे का फ्यूचर बढ़ाओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे उनकी मदर का इशू हो, कि उनकी मदर की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी ने ब्लैक नेगेटिविटी कराई थी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी महिला ने, कोई उनकी मदर फिगर है, जैसे समथिंग लाइक मदर, ताई, चाची, नानी, दादी, जो भी, कोई भाभी, जो भी कुछ नंद, कोई बहन, कोई भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वहां पे जो भी है ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो आपके रिश्ते को खराब करने के लिए इन लोगों ने कुछ किया था। जो ये सब जो रेमेडी या कोई स्पेल जो भी उनके ऊपर किए गए, अब वो उन पे असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हो। आपने ईश्वर ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है, तो आपके साथ जो भी गलत करेगा ईश्वर खुद उसकी टांग खींच लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब उनके अंदर यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। अब वो इस चीज के लिए समझ पा रहे हैं कि फाइनली एक रिश्ते का दी एंड हुआ था, तो वहां पे मुझे पॉजिटिविटी, नई शुरुआत होती हुई
दिखाई दे रही है, मुझे कंटिन्यू यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लवर्स की एनर्जी आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बस मैं ये लास्ट कार्ड दूंगी। लवर्स की एनर्जी आई है, जो बार बार बता रहा है, हर कार्ड्स में बार बार बता रहा है कि एनर्जी को बैलेंस करो। प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, उससे ये कंफर्मेशन हो गई कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, और ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं उनको भी फील होता है, और उनको ही नहीं आपको भी फील होता है ना। एंजल्स की ब्लेसिंग से, महादेव की ब्लेसिंग से आपके ऊपर। इस महाशिवरात्रि तक बहुत सारे लोगों के पर्सन उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत जल्दी कोई ना कोई ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रहा है कि इस रिश्ते में वो हर हालत में विक्ट्री चाहते हैं, हर हालत में ये ग्रोथ है, इस रिश्ते में ग्रोथ है, फ्यूचर है इस रिश्ते का। अगर आप सोचो ना दीदी ऐसा तो नहीं अभी सेम रहेगा, नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर है। और जो भी कुछ हो रहा है बार बार ये दिखाई दे रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। जब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, इतनी पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम नहीं कर पाओगे। तो गाइज ये थे आपके पर्सन के डीप डार्क थॉट्स, या डीप इन द माइंड, ओहो डीप इन द हार्ट और डीप इन द माइंड, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, जो आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं करा, आपसे भी शेयर नहीं करा। और आने वाले समय में जब आप लोगों का कनेक्शन होगा उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे, आप पे पूरा विश्वास करेंगे कि फाइनली आप पहले जैसे रहे हो नहीं रहे हो, और वो ये सब बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। और जब ये सब बातें वो आपसे शेयर करेंगे तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑल साइंस ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेजर अरकाना के कार्ड बहुत जबरदस्त यहाँ पे आए हुए हैं। और नंबर जो है 19 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, यस 1 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 13 14 15 8 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी है यहाँ पे। आपका डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकता है, और जिसका डेट ऑफ बर्थ 19 है वो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई महिला है जो अपने बच्चे के साथ सफर कर रही है, और उनके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए बहुत जबरदस्त बुरी तरीके से आग लगाई हुई थी। और आप लोग जो है बहुत जबरदस्त कनेक्शन में हो सकते हो, और मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पे कोई स्पेल किए गए हैं गंदे गंदे, कोई है जो आपके रिलेशनशिप को सही नहीं होने देना चाहता, कोई है जो आपसे जीतना चाहता है, कोई है जो आपके रिलेशनशिप को खराब करके उसको आपकी हंसी खुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कोई तो महिला ऐसी है जो आपको बर्बाद करने में लगी हुई है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बाल विवाह का आप नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और भाग्यांक 1 नंबर वालों के लिए भी ये सेम मुझे डाउनलोड आया है। 6 नंबर यहाँ पर है, 1 नंबर यहाँ पे जबरदस्त है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब हर तरीके से बल्ले बल्ले है, फाइनेंशियली भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 11 नंबर है, 18 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 19 14 15 16 यहाँ पे नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, 27 है, 25 है, 24 है, 21 है, यहाँ पे 30 नंबर भी मुझे यहाँ पे आज दिखाई दिया। और मूल्यांक और भाग्यांक भी आप लोगों के हो सकते हैं, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या मीटिंग डेट, या जब भी कुछ इंपॉर्टेंट डे आप लोगों का आपके पर्सन का हो सकता है, दोनों का किसी का भी हो सकता है। मंथ मुझे यहाँ पे आज जनवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया, जनवरी में कुछ ना कुछ आप लोगों के कार्यक्रम हुए होंगे। मुझे यहाँ पे मंथ जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आज, यस। और सितंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, नवंबर इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फरवरी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मंथ है, जून मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? ओके मुझे यहाँ पे जनवरी आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया। जनवरी आप लोगों से किसी ना किसी तरीके से जरूर कनेक्ट करता है। जून दिखाई दिया, मार्च दिखाई दिया, फरवरी दिखाई दिया, अक्टूबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, नवंबर दिसंबर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, सितंबर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, जुलाई भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, अगस्त भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। क्या आज सारे महीने आ गए क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो मुझे यहाँ पे मई नहीं दिखाई दिया, मई मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अप्रैल मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, हाँ अप्रैल में मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग की, फिलहाल वो आपके डीप इन द माइंड में आपके लिए क्या सोचते हैं, और कनेक्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से इतनी प्यारी प्यारी रीडिंग को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस पे भी विजिट कीजिएगा। नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है।